चलिए सेक्शन 6 स्टार्ट करते हैं, रिविजन ऑफ रेंट। सो रिविजन ऑफ रेंट का जो मतलब है, जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी इंक्रीज रेंट में या फिर कोई भी डिक्रीज जो होगा वो रिविजन की तरह रेफर या रिविजन उसको रेफर कर रहे हैं। ठीक है। सेक्शन 6 है रिविजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंसीज। अब देखिए ये जो रिविजन है, पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ बता दूं इसके बारे में। सेक्शन 6 और 7 दोनों क्योंकि यहां डील कर रहे हैं रिविजन में, तो बेसिक डिफरेंस क्या है? सेक्शन 7 भी है रिविजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू टेनेंसीज। तो सेक्शन 7 जो बात करेगा वो नई टेनेंसी जब क्रिएट होनी है तो क्या होना है, कैसे रिवीजन होना है, कैसे बढ़ना घटना है रेंट का अमाउंट, उसमें डील करेगा सेक्शन 7। सेक्शन 6 डील करेगा आपका एग्जिस्टिंग टेनेंसीज में, जो कि ऑलरेडी है हमारे पास, जो ऑलरेडी टेनेंसीज हैं उनकी बात करेगा। सेक्शन 6 जो ऑलरेडी क्रिएटेड टेनेंसी है उनका कैसे रिवाइज होगा, 6 7 न्यू टेनेंसीज जो बाद में क्रिएट हो। सो देखिए सेक्शन 6 revision of rent in respect of existing tenancies, notwithstanding anything contained in any agreement where the premises have been let out before the commencement of this act, the rent thereof shall be liable to be revised according to the formula indicated below। अब ये जो बात कर रहे हैं कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो 1 अप्रैल 2003 को कमेंस हो रहा है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, इसके पहले जो भी प्रोमाइसेस थे या जो भी टेनेंसीज थी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, उनका कैसे रिवाइज होगा, किस स्केल पे या फॉर्मूला, वो एक दिया हुआ है। इसमें से प्री के लिए जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उनको बस समझ लीजिए। ये जो पूरा स्केल है उसको आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए, उतना ही फिलहाल मेरे ख्याल से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ए है इसका, वेयर द प्रोमाइसेस हैव बीन लेट आउट प्रायर टू फर्स्ट। अब इन्होंने जो प्रमाइस है जो जिसके लिए अपन रिवीजन की बात कर रहे हैं रेंट के, उसको कैटेगरी में डिवाइड किया है, उसको अपन सेपरेटली देखते हैं। एक ऐसा प्रमाइस होगा सबसे पहले, वेयर द प्रमाइस हैव बीन लेट आउट प्रायर टू 1 जनवरी, 1 जनवरी 1950 के पहले जो किराए पे दिया गया है उसकी बात होगी। ठीक। इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन लेट आउट ऑन 1 जनवरी 1915। तो 1 जनवरी 1950 के पहले अगर कोई प्रोमाइस लेट आउट किया गया था, उसके पहले सेपरेट पुराना रेंट कंट्रोल एक्ट था, ऑल्दो वो अब रिपील होके ये नया वाला एप्लीकेबल है, तो भैया टेनेंसी तो तब से चली आ रही होंगी, उसके लिए ये प्रोविजन है। तो ऐसी प्रोमाइसेस या ऐसी टेनेंसीज जो 1 जनवरी 1950 के पहले क्रिएट करी गई थी, मान लिया जाएगा कि वो 1 जनवरी को क्रिएटेड लेट आउट हुआ है। ठीक। एंड द रेंट पेबल एट दैट टाइम शैल बी लायबल टू बी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ये प्री का क्वेश्चन बन सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रेट है? तो भैया 5% पे बढ़ना है। ठीक। एंड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट शैल बी मर्ज्ड इन सच रेंट आफ्टर 10 years। और ये जो इंक्रीज होगा कितने दिन बाद ऐड होगा? 10 साल बाद वो ऐड होगा। मैं अभी आपको पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा थ्रू एन एग्जांपल, एक बार रीड कर लेते हैं प्रोविजन, फिर उस चीज को आपको समझने में आसानी होगी। After 10 years, the amount of rent so arrived at shall again be liable to be increased at the rate of 5% per annum in similar manner up to the year of commencement of this act। और इस एक्ट के फोर्स में आने तक 5% के हिसाब से वो इंक्रीज होगा। कहने का मतलब, अब इसको इस पूरे फॉर्मूला जो ए में डिफाइन है उसको समझ लीजिए। कोई भी प्रमाइस जो 1 जनवरी 1950 के पहले जिसमें टेनेंसी क्रिएट हुई थी, अब जो भी रेंट उस समय था 1 जनवरी 1950 को जो भी रेंट था, 10 साल बाद उसमें पहला रिवीजन होना है, क्योंकि यहां लिखा है सच रेंट आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद वो ऐड होगा। किस हिसाब से ऐड होगा? 5% पर एनम। मान लीजिए 1 जनवरी 1950 को 100 रुपए था किसी प्रमाइस का रेंट। ठीक। अब 5% पर एनम के हिसाब से हर साल का 5% के हिसाब से ऐड होना है, और कितने साल बाद वो फॉर्म होगा, रेंट में आएगा 1960, क्योंकि 1 जनवरी 1950 की बात है, तो 1 जनवरी 1960 से नया रेंट एप्लीकेबल होगा, जो कि कितना होगा? 5% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब अगर 100 रुपए मान लीजिए रेंट है, एनुअल रेंट की मैं बात कर रहा हूं, अगर 100 रुपए है तो हर साल का 5 रुपए इसमें ऐड कर दीजिए। ऐसा 10 साल का 100 में ऐड हो जाएगा, 50 रुपए और ऐड हो जाएगा। 10 साल बाद पहला रिवीजन होना है। ये उनके लिए है जो पहले से चली आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं चीजें क्योंकि बहुत पुराने। अभी रिसेंटली कैसे होना है उसको भी अभी अपन देखेंगे आगे।
बस मैं, ताकि आपको ये कोई कंफ्यूजन ना रहे इसके रिगार्डिंग, इसीलिए अपन उसको डील कर रहे हैं। इसके बाद देखिए सेकंड कैटेगरी ऑफ प्रोमाइस, वेयर द प्रोमाइसेस हैव बीन लेट आउट ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1950। ए क्लॉज किसकी बात कर रहा था? 1 जनवरी 1950 के पहले, जहां टेनेंसी क्रिएट हो गई है। सेकंड जो बी क्लॉज है इसका, ये बात कर रहा है 1 जनवरी को क्रिएट हुई है 1950 को, या उसके बाद। The rent payable at the time of commencement of the tenancy shall be liable to be increased at the rate of 5%. ये भी 5% के हिसाब से बढ़ेगा। And the amount of increase of rent shall be merged in such rent after 10 year. 10 साल बाद वो मर्ज हो जाएगा अमाउंट। अब मान लीजिए 1960 में कोई टेनेंसी क्रिएट हुई, तो 1970 में उसके 10 साल का कैलकुलेट करेंगे 5%, और उसको ऐड करके 1970 से नया रेंट गिनना चालू कर देंगे। कब तक? कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट तक, 2003, 1 अप्रैल 2003 तक वो रहेगा। The amount of rent so arrived at shall again be liable to be increased at the rate of 5% per annum in similar manner up to the year of commencement. तो पहले 10 साल का ऐड कर देंगे, उसके बाद अगले 10 साल का ऐड कर देंगे, ऐसे 10-10 साल के पीरियड में नया रेंट रिवाइज होता जाएगा। कब तक चलेगा? कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के फोर्स में आने तक ये इंक्रीज ऐड होता जाएगा। फिर सबसेक्शन 2 कहता है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 वेयर द पीरियड ऑफ 10 years for merger of increase of rent under subsection 1 is not completed up to the year of the commencement of this act, the rent at the rate of 5% per annum shall be increased up to the year of commencement. अब मान लीजिए टेनेंसी ऐसे समय क्रिएट हुई है कि तब से लेके और इस एक्ट के फोर्स में आने तक 10 साल का पीरियड ही कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए कोई टेनेंसी क्रिएट हुई इन द ईयर 2000, अगर कोई टेनेंसी क्रिएट हो रही है इन द ईयर 2000, तो भाई ये एक्ट फोर्स में आ गया है 2003, तो 3 ही साल हुए। उसके रिगार्डिंग ये एक्ट कहता है कि तो 3 साल का 5-5% के हिसाब से आप ऐड कर दीजिए, वो होगा रिविजन इधर पे। 3 ही साल का कर दीजिए और उसको मर्ज कर दीजिए रेंट में। The rent arrived at according to the formula given in subsection 1 and 2 shall, after completion of each year from the year of commencement of this act, again be liable to be increased and paid at the rate of 5% per annum, and the amount of increase of rent shall be merged in such rent after 10 year. कहने का मतलब जो रिविजन होना है वो 10 साल बाद ही होना है। कमेंसमेंट तक का कैलकुलेट हो गया। अब डेट ऑफ कमेंसमेंट इस एक्ट के फोर्स में आने के बाद 2003 में आया, 2003 तक का आपने कैलकुलेट किया, मान लीजिए 1,000 रुपए किसी प्रोमाइस का रेंट है। अब अगला रिवीजन कब होना है? 10 साल बाद, 2003 के बाद 2013 में। किस रेट से? 5% पर एनम के हिसाब से वो रिवीजन होना है। ठीक। सो नंदिनी ने लिखा है बेसिकली फ्रॉम 1950 to 60 द नेट द रेंट विल बी स्टैंडर्ड, दैट इज 100। नंदिनी एक्चुअली इट इज नॉट स्टैंडर्ड, इट इज दैट कि जो भी रेंट था वो इंक्रीज 10 साल बाद ही होना है, और रेट क्या रहेगा? 5%। बेस रेंट वो होगा जो डिसाइड हुआ था 1 जनवरी को। ये है कैलकुलेशन। अब जैसे कमेंसमेंट के समय जो भी रेंट हुआ आपका, एग्जिस्टिंग टेनेंसी है, जब जब ये एक्ट कमेंस हुआ तब ऑलरेडी टेनेंसी क्रिएटेड थी, अपन उसकी बात कर रहे हैं। तो अब 2003 के बाद से कब देखेंगे? 2013 में इंक्रीज देखेंगे आप। अगला किस रेट से देखेंगे? 5% पर एनम के हिसाब से टोटल अमाउंट करके ऐड कर दिया जाएगा और नया रेंट वो होगा उसके बाद। Subsection 4 कहता है, the rent revised as per formula given under 1 and 2 shall be payable after the commencement of this act from the date agreed upon between the landlord and the tenant, or where any petition is filed in a rent tribunal from the date of filing of such petition. तो भैया नया रेंट एप्लीकेबल कब होगा? जब लैंडलॉर्ड और टेनेंट अग्री होंगे जिस डेट पे, वहां से। अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है तो फिर वो फाइल करेंगे किसके पास? रेंट ट्रिब्यूनल के पास, और वो डिसाइड करेगा। इसके बाद अब जैसे अपन ने एग्जिस्टिंग टेनेंसीज की बात करी, सेक्शन 7 बात करता है रिविजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू टेनेंसीज। जो नई एक टेनेंसी क्रिएट होगी, ये तो है जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी थी। 7 बात कर रहा है नई टेनेंसी की, उसमें कैसे इंक्रीज होना है। सब कुछ सेम है, 10 साल में आपको इंक्रीज करना है टोटल, और वो 5% के हिसाब से, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड है कि जहां कोई अग्रीमेंट ना हो पार्टीज के बीच। ये अपन ने सेक्शन 6 में भी देखा, पार्टीज के बीच में अगर कोई अग्रीमेंट है इस इंक्रीज या रिविजन को लेके, तो अकॉर्डिंगली रिवाइज होगा। कुछ नहीं है तो फिर ये एप्लीकेबल है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, द रेंट ऑफ द प्रोमाइसेस लेट आउट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट
shall be liable to be increased at the rate of 5% per annum same, and the amount of increase of rent shall be merged in such rent after 10 year. 10 साल के बाद वो ऐड किया जाएगा, किस हिसाब से? 5% पर एनम के हिसाब से। लेकिन पार्टीज चाहें तो कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट कर सकती हैं, वो अपने हिसाब से एनुअली इंक्रीज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से रेट डिसाइड कर सकते हैं, वो दे आर फ्री टू डू दैट। ठीक, ये तो उस केस में है जहां कुछ नहीं है। एनी एग्रीमेंट फॉर इंक्रीज ऑफ रेंट इन एक्सेस ऑफ 5% पर एनम शैल बी वॉइड। बस ये एक लिमिटेशन लगी हुई है कि 5% से ज्यादा का इंक्रीज आप डिसाइड नहीं करेंगे। जब आप खुद से डिसाइड कर रहे हैं तो जो रेट ऑफ इंक्रीज होगा वो 5% से ज्यादा नहीं होगा। कुछ स्टेट में ये 10% भी है, लेकिन राजस्थान में इट इज 5%।